एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाता है कि लड़की का सीन जो कह रही होती है, रात हो चुकी है, तुम सभी लोग बाहर जाओ और तुम सभी लोग अपने लिए एक कस्टमर को ढूंढो और उनके साथ रात स्पेंड करो। और उसके साथ ही वो असल में इनडायरेक्टली सेक्स के बारे में बातें कर रही थी। और हमें अगले सीन में दिखाते वो लड़की जहाँ पर रह रही थी उस जगह का सीन, उस जगह को असल में प्यार का जन्नत कहा जाता था। और हमें अगले सीन में दिखाता है मेन कैरेक्टर बेल का घर का सीन, जिसके अंदर हमारी मिकोतो-सान बहुत जल्दी सोने को जा रही थी। और हमें दिखाते हैं अगले सीन में मिकोतो-सान आधी रात में कहीं पर भागते हुए जाने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं मिकोतो-सान को बेल, वेल्फ और लिली वो तीनों देख रहे होते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं वो तीनों हमारे मिकोतो-सान का पीछा करने लगते हैं। और अगले सीन में दिखाते हैं मिकोतो-सान अपनी बहुत अच्छी दोस्त चिगुसे-सान के साथ जाके बातें करने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं वो दोनों एक जगह पर जाने लगते हैं। और उस टाइम में हमें दिखाते हैं वो जो तीनों होते हैं वो भी उस जगह पर जाते हैं। और उस टाइम में बेल वेल्फ से पूछने लगता है ये क्या है, और तभी वेल्फ कहने लगता है इसको प्यार का जन्नत कहा जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाता है हमारी मिकोतो-सान और चिगुसे-सान वो दोनों कहीं पर जा रहे होते हैं। और उसके साथ ही हम मेन कैरेक्टर बेल को बहुत सी लड़कियां पसंद कर रही होती है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं मिकोतो-सान और चिगुसे-सान को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं। और उस टाइम पे वेल्फ और लिली उन दोनों को बचाने के लिए चले आते हैं, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर बेल एक जगह पर रह जाते हैं उस लड़की के साथ। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं आखिर में वो मिकोतो-सान को बचा लेते हैं। और उस टाइम पे हमारी लिली कहने लगती है असल में आप लोग यहाँ पर क्यों आए थे। और उस टाइम पे और उसके बाद बहुत दोनों बताने लगते हैं मतलब बचपन में उनकी एक दोस्त थी जो कुछ ही टाइम पहले अपने घर को छोड़ के चली गई थी। और उनको पता चला कि उनकी दोस्त असल में यहाँ पर प्यार की जन्नत में आके फंस गई है और वो यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट का काम कर रही है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं हमारा वेल्फ को बेल का याद आने लगता है और कहने लगता है बेल यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ पर है। और उस टाइम पे हमारे मिकोतो-सान कहने लगते क्या बेल-सान यहाँ पर आए थे। और हमें तभी दिखाते वो सभी लोग बेल को ढूंढने के लिए प्लानिंग करते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाता है मेन कैरेक्टर बेल रहा होता है शायद से मैं यहाँ पर रास्ता भटक गया हूँ। और हमें अगले सीन में दिखाता है उसके सामने हमारा गॉड हेरमेस चला आता है। और उस टाइम में वो कहने लगता है शायद तुम मर्द बन चुकी है इसलिए तुम यहाँ पर लड़कियों के साथ मजे करने आए हो, मैंने सही कहा ना। और वो कहने लगता है मैं यहाँ पर आया था, इसके बारे में तुम्हें किसी को मत बताना। और उस टाइम में वो बेल को एक चीज देता है और बेल पूछने लगता है ये क्या है। और उस टाइम हेरमेस कहने लगता है तुम इससे लड़कियों के साथ मजे कर सकते हो। और तभी बेल कहने लगता है आप इसको ले जाइए, मुझे ये चीज नहीं चाहिए। और हमें अगले सीन में दिखाता है वो हेरमेस के पीछे बहुत तेजी से भागने लगता है उसको ये चीज लौटाने के लिए। और उस टाइम में वो एक लड़की से मुलाकात होता है और वो कहने लगता है मुझे माफ करना, मैं आपको देखा नहीं था। और हमें अगले सीन में दिखाया था उस टाइम में वो लड़की कहने लगती है सो तुम यहाँ पर पहली बार आए हो और इस लड़की का नाम है आयशा। और हमें अगले सीन में दिखाता है उस टाइम पे हमारे आयशा बेल के पास चली आती है और कहने लगती है क्या तुम आज रात के लिए मुझे चूज करोगे। और उसके साथ ही आयशा के पीछे उसकी दोस्त चली आती है और कहने लगती है क्या तुम्हें एक लड़का मिल चुका है आयशा। और तभी आयशा कहने लगता है हाँ ये लड़का मुझे पहले मिला है तो मैं इसके साथ पहले वो सब काम करूंगा। और हमें अगले सीन में दिखाया वहां पर सारी लड़के कहने लगती है ये तो अच्छी बात नहीं है। और हमें अगले सीन में दिखाया वहां पर एक लड़की बेल को देखने लगती है, इसका नाम होता है लीना। और वो कहने लगती है इसका नाम है बेल और शायद से ये वार गेम में पार्टिसिपेट किया था, मैंने सही कहा ना। और उस टाइम में हमारे आयशा बेल को बहुत अच्छे से देखने लगती है और बेल को देखते सारी जो लड़कियां थी वो लिटिल वो इम्प्रेस हो जाती है। और सभी लड़कियां बेल के साथ वो सब काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं उसके साथ ही आयशा कहने लगती है इस लड़के को मैंने पहले देखा था तो मैं इस लड़के के साथ पहले मजे करूंगी। और हमें अगले सीन में दिखाते वहीं पर बेल कहने लगता है मैं यहाँ पर सेक्स करने नहीं आया हूँ। और हमें अगले सीन में दिखाते उसको देखते हुए लेना कहने लगे तो तुम्हारे हाथ में ये क्या है। और उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर बेल को सभी लड़कियां अपने घर की तरफ लेके जाने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाया उसके साथ ही सभी लड़कियां हमारे मेन कैरेक्टर बेल को अपने घर की तरफ लेके आ चुकी होती है। और उस टाइम में उनके घर के सामने असल में एक गॉडेस खड़ी हुई थी, इसका नाम है इस्तरा-सामा। और हमें अगले सीन में दिखाते इसको देखते बेल बहुत ही शौक में चला आता है। और उस टाइम में हमारे लेना कहने लगते हैं इस्तरा-सामा आप इसको मत देखिए यह हमारा है। और हमें अगले सीन में दिखाते इस्तरा-सामा कहने लगती है वैसे ही मेरा आज को और ही प्लान है तो तुम इसके साथ मजे कर सकती हो। और हमें अगले सीन में दिखाते बेल इस चीज को देख के हमारा मेन कैरेक्टर बेल थोड़ा शौक हो जाता है और वो सोचने लगता है जब एनासा ने उसको बताया था इस तरह फैमिली एक ऐसी फैमिली होती है जहाँ पर सभी लड़कियां लड़कों के साथ रात स्पेंड करती है। और हमें अगले सीन में दिखाते सभी लड़कियां बेल को एक सोफे के ऊपर बैठाती है और वो कहने लगता है हमारे पास कोई भी रूम नहीं है तो हमको सोफे के ऊपर ही मजे करना पड़ेगा। और उस टाइम बेल कहने लगता है तुम्हें कैसे कर सकती है, हम लोग एक अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। और उस टाइम में आयशा कहने लगती है हम लोग हर दिन नए नए मर्द के साथ रात स्पेंड करते हैं। और उस टाइम वो सभी लोग कहने लगते क्या तुम घर को जा पाओगे।
और उस टाइम बेल उसको देखते हुए बहुत ही डर जाता है और कहने लगती है सब क्या चल रहा है। और हमें अगले सीन में दिखाते दरवाजे को खोलते हुए कोई अंदर आने की कोशिश करता है और उस टाइम में उसको देखते हुए सभी लड़कियां कहने लगती है फ्राइन है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और हमें उस औरत का सीन दिखाया था बहुत साल में एक मॉन्स्टर जैसी औरत होती है और बहुत साल में इस तरह फैमिली का कमांडर होती है। और उस टाइम हमें दिखाए थे हमारी जो सारी लड़कियां कहने लगी तो यहाँ पर क्या कर रही है। और उस टाइम में वो कहने लगती है असल में इस जगह पर कोई भी ऐसा मर्द नहीं है जो मेरे लायक बच्चा हो। और सभी लड़के कहने लगते तुम सारे मर्द को मार डालते हो। और हमें अगले सीन में दिखाते फ्राई ने कहने लगते हैं मैं इतनी सुंदर जो हूँ इसीलिए सभी मर्द मेरे प्यार में गिर के मर जाते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाते उसके साथ ही वो सभी लड़के बेल की लड़ाई कहने लगते लेकिन हाँ मेन कैरेक्टर बेल वहां से चुपके से भागने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाते उसको देखते हुए सभी लड़कियां हमारे मेन कैरेक्टर बेल को बहुत ही गुस्से से देखने लगते हैं। और उस टाइम में बेल रोते हुए कहने लगते नहीं मैं नहीं कर सकता और इतना कहते वहां से भागने लगता है। और उस टाइम में सभी लड़कियां हमें मेनकट बेल का पीछा करने लगती है और हमें अगले सीन में दिखाए थे। और उसके साथ ही हम मेनकट बेल कहने लगता है यहाँ से भागो नहीं तो तुम अभी नहीं बचोगे। और उस टाइम में वो छत से नीचे कूदता है और वो भागते हुए एक दरवाजे को ओपन करता है और कहने लगता है बेल यहाँ से भागो नहीं तो ये बेल का अंत होगा। और हमें दिखाया तो बेल उस जगह से बहुत तेज से भागने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया वो भागते भागते एक जगह पर आगे पहुंच जाता है और वो अपने सामने नोटिस करता है उसके सामने एक बड़ा सा घर होता है। और उसके साथ ही बेल उन सभी लड़कियों से बचने के लिए उस घर के अंदर बहुत तेज से भागते हुए एक रूम के अंदर चला आता है। और वो उस रूम के अंदर नोटिस करता है वहां पर एक पहले से एक लड़की बैठी हुई है। और वो लड़की कहने लगती है असल में मैं आजाद के लिए आपकी साथी हूँ। और हमें अगले सीन में दिखाते उस टाइम में वो लड़की बेल के पास आने लगती है और कहने लगती चलो हम लोग मजे करते हैं। और उस टाइम में वो बेल को पकड़ते हुए अपने बिस्तर पर लेटाती है। और उस टाइम में वो कहने लगती शायद से ये आपका पहली बार है मैंने सही कहा ना तो ठीक है आप लोग कुछ मत कीजिए मुझे ये सब चीजें संभालने दीजिए। और उसके साथ ही वो जो लड़की होती है वो बेल का कपड़े उतारने लगती है और वो नोटिस करती है बेल असल में एक आदमी है। और वो चिल्लाते हुए कहने लगती है एक आदमी। और उसके साथ ही वो लड़की वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। और हमें अगले सीन में दिखाते अगले सीन में वो लड़की अपने होश में आती है और वो असल में बेल को माफी मांगने लगती है। और उस टाइम में दिखाया था बेल कहने लगता है असल में ये सब मेरी भी गलती है मैं बिना सोचे समझे यहाँ पर चला आया था। और अगले सीन में वो लड़की अपना नाम बताने लगती है और उसका नाम है हारुहिमे। और हमें अगले सीन में दिखाया था हारुहिमे कहने लगती है अगर आप कस्टमर नहीं हो तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो। और उस टाइम में बेल उसको समझाने लगता है कैसे उसके पीछे बहुत सारी लड़कियों से मस्ती करने के लिए उसका पीछा कर रही है। और उस टाइम में हारुहिमे अपने विंडो से बाहर देखने लगती है और कहने लगती है सो ठीक है आप चाहो तो यहाँ पर सुबह होने तक इंतजार कर सकते हो। और उस टाइम वो कहने लगते हैं लेकिन इसके बदले मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। और हमें अगले सीन में दिखाया था उस टाइम बेल अपना एडवेंचर होने का कहानी बताने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था वो लड़की कहने लगती है जब मैं 11 साल की थी तभी मुझे मेरे परिवार के हेड मतलब मेरे डैड ने अपने घर से निकाल दिया था मैंने कुछ अजीब चीजें वगैरह की थी। और उस टाइम में वो लड़की कहने लगती है मैंने असल में बहुत सारे हीरोज की कहानी पढ़ी है। और तभी बेल कहने लगता है ओ ऐसी बात है मैंने बहुत सारे हीरोज की कहानी पढ़ी है। और उस टाइम में बेल कहने लगता है मैंने सुना था कि एक दुकान के अंदर हीरो जाता है उसका नाम है विज़ार्ड अलादीन। और उस टाइम वो लड़की कहने लगती हाँ आपने सही कहा मैंने उस कहानी को पढ़ा है। और हमें अगले सीन में दिखाए थे इस तरह सामा को जो कह रही होती है क्या तुम वो चीज लाए हो जो मैं तुमसे मांग की थी। और उस टाइम में हेरमेस कहने लगते हैं असल में मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। और उस टाइम हमें दिखाते हैं हमारे इस तरह सामा कहने लगते हैं क्या तुम मुझे कोई और जानकारी दे सकते हो। और तभी हेरमेस कहने लगते हैं असल में फ्रेया सामा को एक लड़का बहुत ही पसंद है। और उस टाइम हमें दिखाते हैं इतना सुनते ही हमारे इस तरह सामा अपने कपड़े उतारने लगते हैं और उसको देखते हुए हेरमेस बहुत ही शौक में चला आता है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं उनके एक रूम का लाइट बंद हो जाता है मतलब आप लोग समझ जाए कि इस तरह सामा हेरमेस के साथ मस्ती कर रही है। और हमें अगले सीन में दिखाया था उस टाइम में बेल और हारुहिमे वो दोनों अच्छे से बातें कर रहे होते हैं। और उस टाइम में हारुहिमे कहने लगते हैं मैंने कहानी सुना था ईस्ट से एक लड़की आती है और उसको बचाने के लिए हीरो आता है लेकिन मुझे बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी हीरो नहीं आएगा। और उस टाइम बेल कहने लगता है असल में ऐसी बात नहीं है आपको बचाने के लिए कोई ना कोई हीरो जरूर आएगा। और उस टाइम में हारुहिमे कहने लगते हैं असल में मैं एक बिकाऊ लड़की हूँ इसीलिए मुझे कोई भी हीरो बचाने के लिए नहीं आएगा ना ही मैं एक प्रिंसेस हूँ ना ही मैं एक नोबल परिवार से बिलोंग करती हूँ। और उस टाइम में हारुहिमे कहने लगती है असल में मैं एक गंदी औरत हूँ जिसको कोई भी हीरो बचाना नहीं चाहेगा। और उस टाइम में वो कहने लगती सुबह हो चुकी तो आप लोग घर को जाना चाहिए। और उस टाइम में हमारा बैंड का बेल थोड़ा सा मायूस फील कर रहा होता है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं उसके साथ ही हारुहिमे बेल को बाहर जाने का रास्ता दिखा रही थी और वो कहने लगती है आप जल्दी से यहाँ से भाग जाइए नहीं तो आपको कोई देख लेगा। और हमें अगले सीन में दिखाते हमारा बैंड का बेल बहुत तेज से भागते वहां से जाने लगता है।
और हमें अगले सीन में दिखाता है उसके साथ ही हारू में अपने साइड में नोटिस करते हैं उसके साइड में आयशा खड़ी हुई थी और वो कहने लगते घर को चलो। और अगले सीन में दिखाता है हमारे हेरमेस रो रहा होता है और वो असल में बिना कपड़े के होता है। तो आप लोग समझिए कि रात में क्या हुआ होगा। और हमें अगले सीन में दिखाता है उस टाइम में इस तरह सामा कहने लगता है तो तुम बेल की बातें कर रहे हो तो ठीक है, मुझे नहीं पता फ्रेया उस लड़के के अंदर क्या देखती है, लेकिन फिर भी मैं उस लड़के को अपना बना लूंगी। और इसके साथ ही आज जो जमा डारमाची सीजन 2 का एपिसोड नंबर 6 का जो स्टोरी लाइन था वो यहीं पर एंड होता है। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पहली बार आ रहे हो और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लेना और उसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग ऐसे न्यू आर्मी के एक्सप्लेनेशन और उसके साथ ही डारमाची सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। सो गाइस चलिए आज की वीडियो इतना था, तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग को सायोनारा एवरीवन।